अब से कुछ घंटे पहले फिलिस्तीन में जो हुआ, जैसी तस्वीर वहां से सामने आई है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आतंकवादियों ने अपने ही देश के राष्ट्रपति को मारने की, उनकी जान लेने की कोशिश की है। जो मजहब नफरत को फैलाएगा, जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, वो मजहब नहीं है, वो मजहब हो नहीं सकता। और आपको बता दें कि इस हमले में अब्बास के एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। फजलू जो है, इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था आई एम गोइंग टू गाजा, वो तो बोल्ड में था। जो नीचे लिखा हुआ था, गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि गाजा में ये अपने आप का बाजा बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं। भाई क्या हुआ, इजराइल तो हमास को चारों तरफ से घेर चुका है। ब्रेकिंग न्यूज है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से जुड़ी खबर है कि कुछ हमलावरों ने उनकी हत्या की कोशिश की। जो हमास वाले हैं ना, जिन्होंने ये कॉल उठा रखा था कि भाई पूरे यहूदियों का पूरे विश्व में विनाश करेंगे, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री, मतलब ये कि इनका शांति से कोई वास्ता नहीं था। वो किसी ह्यूमन ने उसको खराब करने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए उसमें चेंजेस कर रखी हो, अलग की बात है। लेकिन ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो ये कहता हो कि आप किसी दूसरे का दिल दुखा के, किसी को जख्म लगा के आप जन्नत में चले जाओ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ से तो मौलाना साहब चले गए कतर। पहले उन्होंने कहा था गजा जा रहे हैं, अब सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप तो कह रही थी गजा जा रहे हैं, तो कतर चले गए। तो अगर बीच में मौलाना साहब का मूड चेंज हो जाए और वो कहीं और उतर जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ फ्लाइट छोड़ के। लेकिन ये जरूर है कि मौलाना साहब कतर गए, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या करने गए हैं, क्या बात करने गए। लेकिन सर, चाइना इस वक्त आपके ख्याल से क्या सोच रहा है, कहाँ खड़ा है? इजराइल के साथ तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन क्या आपके ख्याल से कि चाइना में क्या सोचा जा रहा है इस वॉर को लेकर? आरजू जी, पहली बात ये है कि जो आपने बोला था, आपने आप ही ने सबसे पहले न्यूज दी थी कि ये फजलुल डीजल है, ये जाएगा गाजा में। तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं गाजा जा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया कि जो एक होता है, जैसे एक लेटर दिया जाता है, उसके बाद एक छोटे से लेटर भी दिया होता है ना, कंडीशंस अप्लाई। तो इतना छोटा होता है कि हम पढ़ नहीं सकते। आपने कई बार एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा। तो फजलू जो है, इनकी भी जो स्टेटमेंट थी उसमें नीचे था आई एम गोइंग टू गाजा, वो तो बोल्ड में था। जो नीचे लिखा हुआ था, गाजा में जो हमास का लीडर है उससे मिलने जा रहा हूँ। तो वो कतर में बैठे हैं, तो उन्हीं से मिलने जाएंगे और वहां बैठकर इन्होंने वहां जाना है और उसके नाम पर उसकी जब मीटिंग करनी है, तो वहां पर जितने भी पाकिस्तानी कतर में होंगे उनसे ये चंदा इकट्ठा करेंगे, जो इनकी रिवायत है पुरानी। तो ये वहां पे चंदा इकट्ठा करने गए हैं और अगर तो चंदा अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया तो ये वहीं से वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। अगर इनको लगा भी जितने मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करने आया हूँ अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, अगर उतने नहीं हुए तो ये उससे हो सकता है कि ईरान चले जाएं, उसके बाद फिर तुर्की चले जाएं, जहां पर पाकिस्तानी रहते हैं, और इस चूरन को बेच के ये पैसे इकट्ठे कर लेंगे ताकि उस पैसों से ये आके डीजल खरीदे और 2 नंबर में बेचे पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो हो गया इनके ट्रिप का पूरा हिसाब किताब, क्योंकि गाजा में ये अपने आप का बाजा बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। सो एक कंडीशन अप्लाई थी, कंडीशन अप्लाई मैंने समझा दी। अब आप वहां आते हैं चाइना के ऊपर। आपका माई बाप, चाइना क्या सोच रहा है? चाइना सोच रहा है कि युद्ध बंद ही ना हो। 2 रीजन है कि एक तो आपने जैसे बोला कि इजराइल के साथ नहीं खड़ा चाइना, वो खड़ा है पैलेस्तीन के साथ। एक ही रीजन है, मैंने कल भी समझाया था, आज दोबारा से, क्योंकि पाकिस्तानी की मैं देखता हूँ कि थोड़ी मेमोरी शॉर्ट होती है, बार बार बोलना पड़ता है। तो एक तो ये रीजन है कि चाइना डजंट वांट कि कहीं भी मुस्लिम वर्ल्ड में उगर मुस्लिम्स का मुद्दा उठाया जाए। तो उन्हें खुश करने के लिए वो मुस्लिम्स का साथ देते हैं, ज्यूज का साथ नहीं दे रहे। एक तो ये रीजन है। दूसरा, एक और रीजन है इनका, हमास को सपोर्ट करना या पैलेस्टीन को सपोर्ट करना। वो बोलते हैं कि हम हमास को सपोर्ट नहीं करते। भाई क्या हुआ, इजराइल तो हमास को चारों तरफ से घेर चुका है। गाज़ा को उसने 2 तरफ से लैंड से घेर लिया है, एक तरफ से समुद्र से घेर लिया है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर दिया है, और उसके बाद भी उसको तो कोई हानि हो नहीं रही है। आपको याद है ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, ख़ास तौर से जो सारे के सारे 57 OIC और अरब कंट्रीज़ हैं, अरब लीग के देश हैं, और बाकी जितने भी मन ही मन सोच रहे थे कि ये हमस ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऊपर से
क्योंकि उनको ये दिखाना पड़ता है, तो ये दिखा रहे थे कि भाई नहीं नहीं देखिए, इज़राइल जो है जैसे ही गज़ा के अंदर घुसा कि बस उसका अंत निश्चित है, क्योंकि वहाँ घुसने के बाद जो वहाँ सुरंगों का जाल बिछा हुआ है उसमें से ये लड़ाके निकल के, आतंकवादी निकल के एक एक इजरायली को समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 2 सैनिक मरे हैं और एक को चाकू मार दिया है, एक टीनेजर ने। क्यों? क्योंकि उस सैनिक ने ये समझा था कि भाई ये तो टीनेजर है। अरे भाई, सांप और सपोले एक ही तरह के होते हैं। गज़ा में कोई भी वहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमास के साथ सहानुभूति न रखता हो। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव ये चला रहे हैं हमास के हिमायती तथाकथित लिबरल, यानी ये आजकल के जो लिबरल हैं ये भी गज़ब हैं। ये लिबरल सभी जगह आपको आतंकवादियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये लिबरल जो हैं ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये रशीदा तलेब और इल्हान उमर जैसे आतंकवादियों के साथ खड़े मिलेंगे। अभी मैं देख रहा था कि एक जो अरब मॉडरेट था वो कह रहा था कि भाई हम यहाँ से निकले थे ये सोच के कि ये जो पूरा का पूरा हमारा जो मुस्लिम कंजर्वेटिज़म है इसको हम यहाँ पर अमेरिका में अच्छी तरह से इसका हम विरोध कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आकर तो ये पता चला कि ये जो बिल्कुल इस्लामिज़म है, रशीदा तलेब और इल्हान उमर वैरायटी वाला, और जो अयान हिरसी अली और सलमान रश्दी जैसों का विरोध करता है, उनके ऊपर हमले करता है, यहाँ तो ये पूरा का पूरा जो लिबरल क्लास है इनकी हिमायत में खड़ा हुआ है। तो हम जिस आतंकवाद का विरोध करना चाहते हैं, हम जिस रेडिकलाइजेशन का विरोध करना चाहते हैं, उसकी तो अब यहाँ लिबरल एरियाज़ में या लिबरल कंट्रीज़ में स्पेस ही नहीं बची।